नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल सर आपके अपने चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने कला विषय में यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी आदि से संबंधित कला विषय में हम लोगों ने स्थापत्य कला, वास्तुकला और मूर्तिकला पे चर्चा किया था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने मध्यकालीन व मुगल कालीन लेटेस्ट जो पिछली कक्षा थी आपकी कल वाली वीडियो में, हालांकि कल तो नहीं पढ़ पाई, पुलिस वाला सॉल्व कराने में टाइम निकल गया। परसों वीडियो पड़ी थी आपकी कला विषय की। उसमें हम लोगों ने मध्यकालीन व मुगल कालीन स्थापत्य कला पे चर्चा किया था। हम लोगों ने जहांगीर के समय तक स्थापत्य कला का जो विकास हुआ, क्या क्या नमूने, कौन कौन से उदाहरण हमें देखने के लिए महत्वपूर्ण मिले, हमने उस पर विस्तृत चर्चा किया। दोस्तों, ये चैनल आपकी सफलता के लिए सदैव तत्पर रहेगा, निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं देगा, हर चीज़ आपके लिए, चाहे मॉडल पेपर हो। हम इसके बाद अभी थियरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक बार और आपका रिवीजन कराएंगे, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, मॉडल पेपर भी लेकर आएंगे, मिसलेरियस क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तमाम प्रकार की जो सिस्टम है आपके परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, आपको अच्छा रैंक लाने के लिए हम वो सारा प्रयास करेंगे। बस आप साथ बने रहिए और साथ देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा में हम मुगल कालीन स्थापत्य कला पे शाहजहां से शुरू करते हैं। कहां से? जहांगीर के काल तक तो हो गया चित्रकला का स्वर्णकाल जिसके काल को कहा जाता है, या मुगलिया सल्तनत का वह राजा जिसके समय में चित्रकला अपने चरम पर पहुंची, जहांगीर के समय में वहां तक हो चुका था। अब हमें आगे आज पढ़ना है स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत कौन कौन से, हमने बाबर को पढ़ लिया, बाबर से पहले भी मध्यकालीन कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा किया। आगे हमने बाबर पे पढ़ा, बाबर के बाद हुमायूं, उसका उत्तराधिकारी अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। अब जहांगीर के बाद हम आते हैं शाहजहां के समय पे और देखते हैं शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का क्या महत्व रहा। आप जानते हैं कि शाहजहां के समय में, जैसे जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरम पर पहुंची, अपने चरम को प्राप्त करती है, स्वर्ण युग चित्रकला का जहांगीर के समय को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार स्थापत्य कला किसके समय में? इस शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में अपने चरम पर पहुंचती है। ये अपने चरम को प्राप्त कर लेती है किसके समय में? शाहजहां के समय में। कौन? स्थापत्य कला। हमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन नमूने देखने के लिए ताजमहल वगैरह और तमाम किले और भी तमाम नमूने हमें देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि ये जो शाहजहां का टाइम पीरियड है मुगलिया सल्तनत में, ये स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है, या इसे स्वर्ण काल कहा जाता है स्थापत्य कला का। ये बात नोट करिएगा, याद रखिएगा, टोंगा में गठिया लीजिएगा। आइए देखते हैं इसके समय में, अर्थात शाहजहां के समय में जो स्थापत्य है, स्थापत्य का चरमोत्कर्ष हुआ, यानी स्थापत्य कला अपने चरम को प्राप्त कर लेती है। इसके समय में, इस शाहजहां के समय में आप देखेंगे कि शाहजहां का काल मुगल काल का जो स्वर्ण काल कहा गया, उसके पीछे जो कारण है वह उससे संबंधित प्रमुख उपलब्धियां हैं। जो तमाम नमूने, तमाम उदाहरण स्थापत्य के देखने को मिलते हैं, उसी के कारण इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया। आप देखेंगे मोहम्मद अमीन कज़विनी, इन्होंने लिखा है, मोहम्मद अमीन कज़विनी लिखते हैं कि शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में स्थापत्य ने जो स्तर प्राप्त कर लिया, मोहम्मद अमीन कज़विनी लिखते हैं कि स्थापत्य कला ने शाहजहां के समय पे जो स्तर, जो लेवल, जो ऊंचाई प्राप्त कर ली, वह न तो भूत में कभी प्राप्त हुआ और ना ही भविष्य में कभी प्राप्त किया जा सकता है। वह कभी न तो भूत में प्राप्त किया गया है और न ही भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है। आप देखेंगे कि वास्तव में इसके समय में स्थापत्य बड़े
पैमाने पर रत्नों और कीमती धातुओं से रत्नों और कीमती धातुओं से सजाने की कला में परिवर्तन हो गया। इसके टाइम पीरियड में अब जो स्थापत्य का निर्माण हो रहा है, जो भी मकान वगैरह कुछ भी बन रहे हैं, किले वगैरह कुछ भी बन रहे हैं, उसमें अब सोने चांदी जवाहरात का भी उसमें सोने चांदी जवाहरात भी जड़े जा रहे हैं। ये मूलभूत परिवर्तन देखने को शाहजहां के समय पे मिल जाता है। देखते हैं, जिसका उदाहरण जो है दिल्ली के चरमोत्कर्ष दिल्ली के दीवान ए खास में दिखाई पड़ता है। दीवान ए खास में दिखाई पड़ता है। दिल्ली का जो दीवान ए खास है उसकी छत पूरी तरह दीवान ए खास की जो छत है दिल्ली में, वह पूरी तरह चांदी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? वह पूरी तरह चांदी का बना हुआ है, जिसमें सोने हीरे आदि जवाहरात जड़े गए हैं। जिसमें सोने चांदी आदि जवाहरात जड़े गए हैं। इसकी छत पर अमीर खुसरो की एक पंक्तियां भी उकेर कर लिखी गई है। ये जो दिल्ली में स्थित दीवान एक खास है, जिसका छत पूर्णतः चांदी से बना है, उस पे अमीर खुसरो की एक पंक्ति लिखी है, क्या कि अगर फिरदौस बररूनी अगर फिरदौस बररूबी जीमी अस्त हमी ऊ हमी अस्त। अर्थात अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यह वही है, यही है, यही है। अमीर खुसरो की जो पंक्तियां दीवाने खास के छत पर उकेर कर लिखी गई हैं, वह क्या लिखी गई हैं? अगर फिरदौस बर रूबी जीमी अस्त हमी अस्त ऊ हमी अस्त। अर्थात पृथ्वी पर इसका अर्थ है कि कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। ये ऐसी पंक्तियां किसकी हैं? अमीर खुसरो की, जो कि दिल्ली के दीवाने खास पर लिखी गई है उसके छत पर। चलिए, ये तो हो गया। यही पंक्तियां कश्मीर के बारे में, ये जो पंक्तियां अमीर खुसरो की है, ये अभी आपने देखा कि अगर फिरदौस बररूबी जिमी अस्त हमी ऊ हमी अस्त। अर्थात पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये जो अमीर खुसरो की पंक्तियां दिल्ली स्थित दीवाने खास की छत पर लिखी गई हैं, ठीक यही पंक्तियां कश्मीर के बारे में नूरजहां ने ठीक यही पंक्तियां नूरजहां ने भी कहा था। किसके बारे में? कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर में ही स्वर्ग है, वही स्वर्ग है, वही स्वर्ग है। आप देखेंगे आगे कि आगरा के किले में इससे संबंधित, जो शाहजहां से संबंधित और भी स्थापत्य कला के नमूने हैं। जैसे आगरा के किले में जो मोती मस्जिद बनी हुई है, और एक और है मुसम्मन बुर्ज। ये भी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है स्थापत्य कला का, जो कि जहांगीर के समय का, सॉरी, शाहजहां के समय का है। आप देखेंगे आगरे का ताजमहल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम की याद में। आगरा का ताजमहल, ये भी एक बहुत अच्छा नमूना, बहुत अच्छा उदाहरण है स्थापत्य कला का, जो कि शाहजहां के टाइम पीरियड का, समय का है। दिल्ली की जामा मस्जिद, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी शाहजहां द्वारा बनवाया गया, जो प्रमुख स्थापत्य कला का उदाहरण है। आगे नंबर आता है, हम बात कर लेंगे औरंगजेब की। किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब के समय में चित्रकला ने तो दम तोड़ दिया था, कह सकते हैं कि चित्रकला अपने दिन निचले पावदान पर चली आई थी। लेकिन स्थापत्य कला के प्रति इसकी रुचि थी। स्थापत्य कला में ये काफी कुछ करना चाहता था, लेकिन शाहजहां की गलत नीतियों के कारण आर्थिक तंगी को झेलते झेलते हुए यह बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाया। इसके पास आर्थिक रूप से फाइनेंशियल कंडीशन इसकी बहुत अच्छी नहीं थी। उसका कारण था कि शाहजहां के समय की कुछ ऐसी शाहजहां की नीतियां थी, जिसके कारण राजकोष, उसका जो खजाना था वो कम हो गया था। उसके कारण यह स्थापत्य कला में बहुत योगदान नहीं दे पाता, हालांकि कुछ जरूर करता है, लेकिन राजकोष कम होने के कारण औरंगजेब स्थापत्य कला में बहुत कुछ नहीं कर पाता जितना वो चाहता था। लेकिन हाँ, जो चीजें आवश्यक थी, जिसमें कम व्यय, जिसमें कम खर्चा होगा,
वो काम इसने, वो स्थापत्य कला का उदाहरण इसने प्रस्तुत किया, उसको ईंट सीमेंट पत्थर आज जो भी आदि मटेरियल था उससे निर्माण करवाया। तो देखते हैं कि औरंगजेब के बारे में स्थापत्य कला कहाँ तक जाती है, क्या महत्वपूर्ण इसमें उदाहरण है। तो औरंगजेब को शाहजहां की नीतियों के चलते आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इस कारण इसके समय में आवश्यक एवं कम व्ययपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ। ये चर्चा हमने अभी कर लिया। आप देखेंगे लाहौर की बादशाही मस्जिद, इसे इसके तोपखाने का जो दरोगा था उसका नाम था किदवई खां, उसी ने बनवाया था। ये जो लाहौर की बादशाही मस्जिद है, इसे औरंगजेब के तोपखाने का जो दरोगा था किदवई खां, उसी ने बनवाया था, ये बात याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद आदि इमारतों बनवाने का काम कौन किया था? यही औरंगजेब। दिल्ली स्थित लाल किले के अंदर एक मोती मोती मस्जिद बनी है, वह मोती मस्जिद यही औरंगजेब बनवाया था। इसके जो औरंगजेब है, इससे संबंधित कुछ अन्य स्थापत्य कला के भी उदाहरण हैं। जैसे मथुरा में वीर सिंह, इसी के टाइम पीरियड में बने, इसी के समय में, तो मथुरा में वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा केशव मंदिर बनवाया गया। किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला द्वारा। कौन सी मंदिर? केशव मंदिर। कहां पर? मथुरा पर। मथुरा में। यह भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसी के समय में बनता है, बनवाने का काम वीर सिंह देव बुंदेला करता है, और उस मंदिर का नाम है केशव मंदिर। आप देखेंगे जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर का हवा महल बनवाया गया। राजस्थान के जयपुर में जो हवा महल बना है वह सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। यह भी एक अच्छी इमारत है, अच्छा नमूना है स्थापत्य कला का, जो कि इसी के समय में इसका भी निर्माण हुआ था जब इसका शासनकाल चल रहा था। और सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर नगर बसाया गया। सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर नगर बसाया गया, एक बहुत ही स्थापत्य कला का बहुत ही भव्य और बहुत ही विस्तार नमूना देखने को मिलता है, उदाहरण देखने को मिलता है। सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर नगर बसाया गया, और जयपुर में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनवाया गया। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनवाया गया, और जयसिंह के द्वारा ये जयपुर नगर बसाया गया। सवाई राम सिंह ने जयपुर को पिंक सिटी का रूप दिया। आप जानते हैं कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्थित जो जयपुर है उसी को पिंक सिटी कहा जाता है। जो सिखों के, इसी के समय में सिखों के 5वें गुरु का टाइम चल रहा था, गुरु अर्जुन देव का। गुरु अर्जुन देव ने भी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरि मंदिर बनवाया। इसे बाद में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना गया। वही स्वर्ण मंदिर जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? हरि मंदिर के नाम से जाना जाता था। कौन बनवाया था? इसे सिखों के गुरु, 5वें गुरु अर्जुन देव ने। मेरे प्यारे भावी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं, हरि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हरि मंदिर का निर्माण अमृतसर में औरंगजेब का शासन उस समय चल रहा था, लेकिन पंजाब में स्थित जो ये अमृतसर है, अमृतसर के अंदर गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर के अंदर हरि मंदिर बनवाया था। यह भी स्थापत्य कला का एक बहुत ही अच्छा नमूना और उदाहरण है, जिसे बाद में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना गया। आप देखेंगे दक्षिण भारत के अंदर जो बीजापुर है, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने, जो दक्षिण भारत का बीजापुर है, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण करवाया, जो कि आदिल शाह द्वितीय का मकबरा है। जो कि क्या है? आदिल शाह द्वितीय का मकबरा है। और अब आगे देखेंगे, इसके समय में, औरंगजेब के समय में, बंगाल के पांडुआ में सिकंदर शाह द्वारा 14वीं सदी ईस्वी में, यानी 1357 से 1390 ईस्वी के मध्य अदीना मस्जिद बनवाया गया। कौन सी मस्जिद? अदीना मस्जिद।
इसमें कुल 400 गुंबद हैं। इसमें कुल कितने गुंबद हैं मेरे भैया? इसमें कुल 400 गुंबद हैं। कितने गुंबद? कुल 400 गुंबद हैं। कितने गुंबद हैं अदीना मस्जिद में? 400, जो कि 14वीं सदी में 1357 से 1390 के मध्य अदीना मस्जिद बनवाई जाती है, जिसमें कुल 400 गुंबद थे। वह बंगाल के पांडुआ में सिकंदर शाह द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर शाह के द्वारा बनवाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं, यहीं तक हमको स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है, उसके बाद उत्तर मुगल कालीन आ जाता है, उसमें कुछ विशेष हमें नहीं पढ़ना है। आगे हम देखते हैं कि मुगल कालीन जो प्रमुख पुस्तकें हैं, क्वेश्चन यहाँ से अगर वहां क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। मुगल कालीन चित्रकला हो या स्थापत्य कला हो या वास्तुकला हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको तो पूछा ही जाएगा। और जितना पढ़ा दिया जा रहा है, जितना प्यारा प्यारा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है और हमारे द्वारा समझाने का प्रयास जो किया जा रहा है, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। और प्रबल संभावना यहाँ से भी बनती है कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाएं। कहाँ से? मुगल कालीन पुस्तकों से। मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें जो हैं, आइए देख लेते हैं कि मुगल कालीन प्रमुख प्रमुख कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कौन सी पुस्तकों का किस भाषा में अनुवाद किया, किसके शासन काल में कौन सी पुस्तक का, कौन से ग्रंथ का अनुवाद हुआ, इसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहले नाम आता है बाबर से संबंधित तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। इसी को बाबरनामा भी कहा जाता है और उसी बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। तुजुक ए बाबरी ये बाबर का स्वयं की आत्मकथा है, जिसका लिखने का काम तुर्की भाषा में स्वयं बाबर ने ही किया था। ये बात याद रखिएगा। यानी तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा मूलतः तुर्की भाषा में बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा के रूप में लिखी गई है। वही हमने जो बताया है अभी आपको। आप देखेंगे अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना किसके समय में? अकबर के समय में। बाबरनामा शीर्षक से इसका फारसी में अनुवाद किया गया और इसी के समय में, अकबर के ही समय में, इस तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा का चित्रण भी हुआ। चित्रकारी का काम तुजुक ए बाबरी का इसी के समय में अर्थात अकबर के ही समय में हुआ और अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसे फारसी में भी अनुवाद करने का काम किया। किसके काल में? अकबर के काल में। किसका? इसी तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा का, जो कि बाबर की आत्मकथा है, जिसका लिखने का काम स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में किया था। चलिए, इसी अकबर के समय में यह बाबरनामा चित्रित भी हुई। अगला है ग्रंथ, अगली पुस्तक है शाहनामा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह पुस्तक 11वीं सदी में, जो शाहनामा है, शाहनामा पुस्तक 11वीं सदी में काबुल में लिखी गई। काबुल जो कि वर्तमान के अफगानिस्तान में पड़ता है, वहां पर लिखी गई। इसमें इसको लिखने का काम फिरदौसी करता है। ये जो शाहनामा है, शाहनामा पुस्तक कहाँ लिखी गई? कहाँ लिखी गई? काबुल में लिखी गई। 11वीं सदी में लिखी गई। 11वीं सदी ईस्वी में काबुल में, वर्तमान में वो अफगानिस्तान में पड़ता है। जो कि शाहनामा नामक पुस्तक फिरदौसी ने लिखने का काम किया। इसमें जो शाहनामा पुस्तक है, इस पुस्तक में मेरे प्यारे भैया विद्यार्थी, भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आपका परीक्षा लास्ट नवंबर एवं दिसंबर में होगा। ये बात मैं आज पिछले 3 महीने से चिल्ला रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं आपके पास बचा है और इसी में अगर आप हो जाते हैं, आगे राह बहुत कठिन है। भर्ती नहीं रहेगी तो आप करेंगे क्या? जो भी आएगी संविदा पे आएगी। सरकार की कितनी गलत नीतियां हैं ये आप देख ही रहे हैं, आप सब कुछ जानते ही हैं। तो ये जो शाहनामा है, जिसका रचना फिरदौसी ने काबुल में किया था 11वीं सदी ईस्वी में, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें यही ईरान के जो शासक थे, जो राजा थे, उन्हीं की तारीफ की गई है, एक प्रकार से कहा जा सकता है। उन्हीं की तारीफ में इसमें लिखा गया है। उन्हीं के जीवन से जो घटनाएं, प्रमुख घटनाएं घटित हुई, उनके शूरवीर, उनकी वाहवाही में उनकी बहादुरी का वर्णन किया गया ईरानी राजाओं के बारे में इस शाहनामा में। आप देखेंगे फिरदौसी द्वारा लिखी गई है। इसमें ईरान के
सूरवीर पात्र अफरासियाब के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख है, अर्थात इसमें ईरानी राजाओं का उल्लेख किया गया है। ये जो शाहनामा पुस्तक 11वीं सदी में फिरदौसी ने लिखा था काबुल में, इसमें ईरानी राजाओं का जो उल्लेख किया गया है इसी पुस्तक में किया गया है, शाहनामा में। बाबर इसे अपने साथ भारत लेकर आया था, यह बात याद रखिएगा। ये जो शाहनामा पुस्तक है, ये शाहनामा पुस्तक जो है, शाहनामा पुस्तक यह बाबर अपने साथ भारत लेकर आया था। इसलिए यह क्वेश्चन, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए कि बाबर ने अपने साथ कौन सी पुस्तक या कौन सा ग्रंथ लेकर भारत आया था। तो यही शाहनामा बता दीजिएगा, यही शाहनामा पुस्तक जिसकी रचना 11वीं सदी में अफगानिस्तान के काबुल में फिरदौसी ने की थी, जिसके अंतर्गत ईरानी राजाओं का वर्णन किया गया, उनकी वीरता का उल्लेख किया गया है, उनकी वाहवाही की गई है। वही पुस्तक बाबर भारत आते समय अपने साथ लेकर आया था टोंगा में गठिया के, और आपो लोग एक टोंगा में गठियाला। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है। एक पुस्तक है अकबरनामा, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अकबरनामा, या इसी को आईने अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा जो नामक पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अकबरनामा जो है इसकी रचना, ये अकबरनामा या आईने अकबरी भी इसे कहा जाता है। इसकी रचना अबुल फजल करता है। कौन करता है? अकबर के समय में अबुल फजल द्वारा लिखी गई यह एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम अकबरनामा या आइन ए अकबरी है। इसकी रचना, आइन ए अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया था, और इसी के समय में यह आइन ए अकबरी अर्थात अकबरनामा चित्रित भी हुई। इसमें सबसे प्रमुख चित्र सलीम, यानी जो जहांगीर है उसके बचपन का नाम सलीम था, उसके जन्म का चित्र है जो कि सबसे प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे प्रमुख चित्र सलीम के जन्म का है, किसमें? इस अकबरनामा या आईने अकबरी में, जिसकी रचना अबुल फजल ने की अकबर के समय में, और उसी के समय में इसके चित्रण का काम हुआ। सबसे प्रसिद्ध चित्र इसमें, सबसे महत्वपूर्ण चित्र इसमें वही सलीम के जन्म का है। ये बात टोंगा में गठियाला। अगली पुस्तक है, अगला ग्रंथ है पातशाहनामा। ये पातशाहनामा है, ये शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में मोहम्मद अमीन कजवीनी का नाम ऑप्शन में मिल जाए तो पहली वरीयता हम इसी को देंगे, मोहम्मद अमीन कजवीनी को। ये जो पातशाहनामा पुस्तक है, ग्रंथ है, जो पातशाहनामा शाहजहां के समय में लिखी गई, उसको किसने लिखा? पहली वरीयता हम देंगे अमीन कजवीनी को, और अब्दुल हमीद लाहौरी को इसके ऑप्शन में न रहने पर दूसरी वरीयता दे देंगे अब्दुल हमीद लाहौरी को। जलालुद्दीन वतबाई मोहम्मद वारिस ने इसकी रचना की, यानी कजवीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, वतबाई और मोहम्मद वारिस मिलकर इसकी रचना करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछता है तो आप पहली वरीयता इसी को देंगे, मोहम्मद अमीन कजवीनी को। ऑप्शन में कजवीनी ना हो तो दूसरे नंबर पर हम इसकी वरीयता देंगे अब्दुल हमीद लाहौरी को। यह बात याद रखिएगा पातशाहनामा के बारे में। लाहौरी दूसरी वरीयता है, पहली वरीयता कजवीनी या मोहम्मद अमीन कजवीनी। यह शाहजहां के समय में चित्रित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये जो पातशाहनामा ग्रंथ है, पुस्तक है, मेरे प्यारे भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, यह शाहजहां के समय के सबसे प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। कौन? यही पातशाहनामा। आगे देखेंगे कि अकबर के समय में संस्कृत भाषा में कुछ प्रमुख पुस्तकों का अनुवाद किया गया, उसके बारे में देख लेते हैं। किसके समय में? अकबर के समय में।
अकबर के समय में कुछ संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ थे, पुस्तकें थी, उनका फारसी में अनुवाद किया गया अकबर के समय में। वो कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, आइए देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो अकबर ने जो उस समय संस्कृत भाषा में तमाम ग्रंथ एवं पुस्तकें थी, उनका फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग का जो है स्थापना कर देता है अकबर। बहुत महान शासक था, अच्छी सोच वाला, अच्छी नीति वाला। तो आइए देखते हैं कि अकबर के समय में संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में अनुवादित जो पुस्तकें हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की। इस विभाग में बहुत सी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। हमने वही बताया आपको कि संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ थे, जो पुस्तकें थी, उनका अनुवाद करवाने के लिए फारसी भाषा में अनुवाद करवाने के लिए अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना कर डाली और उसका अध्यक्ष इसी फैजी को नियुक्त कर दिया। किसको? फैजी को नियुक्त कर दिया गया। अनुवाद विभाग का अध्यक्ष इसी फैजी को अकबर ने बना दिया अनुवाद विभाग की स्थापना करने के बाद। क्यों स्थापना करता है? जो संस्कृत में ग्रंथ थे, पुस्तक थी, उनका फारसी में अनुवाद करने के लिए। जैसे महाभारत, या इसी को रज्मनामा भी कहा जाता है। सबसे पहला उदाहरण जिसका फारसी में अकबर ने अनुवाद करवाया फैजी की अध्यक्षता में। सबसे पहली महत्वपूर्ण ग्रंथ पुस्तक महाभारत, जिसे रज्मनामा शीर्षक से, किस शीर्षक से? रज्मनामा शीर्षक से फैजी ने अनुवाद किया। फैजी के सहायकों में कौन कौन थे इसका फारसी में अनुवाद करने के लिए? आपके बदायूनी थे, नकीब खां थे, अबुल फजल थे। यानी बदायूनी, नकीब खां, बदायूनी के साथ साथ नकीब खां, नकीब खां के साथ साथ अबुल फजल ने फैजी का सहयोग किया। उसके बाद महाभारत का रज्मनामा नामक शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया। महाभारत के अतिरिक्त फैजी ने गणित की जो पुस्तक लीलावती है, गणित की पुस्तक लीलावती और भगवत गीता का भी अनुवाद करने का काम किया फैजी ने। किसने? फैजी ने। महाभारत के साथ साथ फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती और भगवत गीता का भी अनुवाद करने का काम मोहम्मद फैजी करता है। आगे देखते हैं, रामायण महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका अनुवाद बदायूनी करता है। याद रखिएगा कौन करता है? रामायण का अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था। किसके समय में? अकबर के समय में। महत्वपूर्ण पुस्तक है पंचतंत्र। यह जो पंचतंत्र है, इसी को अनवर ए सुहेली के नाम से भी जाना जाता है। यही पंचतंत्र, इसका अनवर ए सुहेली नाम से अबुल फजल ने फारसी में अनुवाद किया। किस नाम से? अनवर ए सुहेली नाम से। किसका? पंचतंत्र का। ये जो पंचतंत्र नामक प्रमुख पुस्तक है, इस पंचतंत्र नामक प्रमुख पुस्तक का अकबर के समय में किसने? अबुल फजल ने फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम किया। किसने? किस नाम से? अनवरे सुहेली के नाम से। इसी पंचतंत्र को अनवरे सुहेली भी कहा जाता है। पंचतंत्र को अनवर ए सुहेली भी कहा जाता है। अबुल फजल ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम किया। पंचतंत्र का किसी के द्वारा अयार दानिश नाम से भी फारसी में अनुवाद किया। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अयार ए दानिश नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किसने कर डाला, लेकिन किसी ने किया। ये नाम स्पष्ट नहीं है किसने
अयार ए दानिश नामक शीर्षक से पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम किया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अयार ए दानिश किसे कहा जाता है, किस ग्रंथ का नाम है, किस पुस्तक का नाम है, तो यही अनवर सुहेली या आप कह लीजिए पंचतंत्र को ही अयार ए दानिश के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, अबुल फजल ने कालियादमन का अयार दानिश नाम से फारसी में अनुवाद किया। किसने? अबुल फजल ने कालियादमन का अयार दानिश नाम से फारसी में अनुवाद किया। आप अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ देख लेंगे, वेद से है, आपका चौथा वेद जो सबसे अंतिम वेद है, उसके बारे में, जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात कर ले तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने इस पे काम करने का काम किया, अनुवाद करने का काम किया फारसी भाषा में। किसने? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। दोस्तों, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने फारसी भाषा में वेदों में जो चौथा वेद अथर्ववेद है, उसका फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम किया। किसने? यही इब्राहिम सरहिंदी ने, जो हाजी इब्राहिम सरहिंदी है। एक है ज्योतिष की पुस्तक जिसका नाम तजक बताया जाता है। जो ज्योतिष पुस्तक तजक है, इसको मुकम्बल खां गुजराती ने इसका अनुवाद किया। राजतरंगड़ी जो कल्हड़ की प्रमुख पुस्तक है, मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने इसका अनुवाद करने का काम किया। राजतरंगड़ी का मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने। भागवत पुराण इसका राजा टोडरमल ने अनुवाद किया और हरिवंश का मौलाना शेरी ने अनुवाद करने का काम किया। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। आइए आगे देखते हैं, आगे और कुछ देख लेते हैं। दो चार लाइन जो कि बहुत महत्वपूर्ण हमने रखा है आप लोगों के लिए। देखिएगा, अकबर ने फैजी को मलिक उस सोअरा, यानी इसका अर्थ होता है मलिक उस सोअरा का राज कवि। मलिक उस सोअरा की उपाधि इस फैजी को किसने दिया? अकबर ने दिया था। यह बात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है, यहां से क्वेश्चन बनता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं आपके लिए मुगल कालीन स्थापत्य कला से। इसलिए बहुत ईमानदारी से इसका अध्ययन करिएगा और एक एक टोंगा में गठिया ले जाए हमारे भैया और बहनी लोग। मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, इस बात को एकदम दिमाग में फीड कर लीजिएगा, अपनी आंखों से स्कैन कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि मलिक उस सोअरा यानी राजकवि की उपाधि किसे दी गई? तो इसी फैजी को दी गई। कौन देता है उपाधि? यह अकबर देता है। सुलेख अर्थात सुंदर लेख के लिए अकबर ने अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। सुंदर लेख के लिए अब्दुस समद को सुलेख के लिए अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी और हुसैन कश्मीरी को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। किसको? हुसैन कश्मीरी को कौन सी उपाधि दी थी? जरी कलम की। मलिक उस सोरा यानी राजकवि की उपाधि फैजी को कौन दिया था? अकबर ने दिया था। अब्दुल समद को अकबर ने सुलेख के लिए सीरी कलम की उपाधि दी थी और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि देने का काम अकबर ने किया था। ये बात टोंगम गठियाला। आगे अकबर ने बीरबल को कविप्री की उपाधि दी। कुछ उपाधियां हैं जो अकबर के द्वारा प्रदान की गई, उसको याद रखिएगा, पूछता है। तो कविप्री की उपाधि अकबर ने किसे दी? इसी बीरबल को। तानसेन जो कि बहुत सुंदर गायक था, उनके दरबार में संगीतज्ञ था, उसको कंठाभरण का स्वामी की उपाधि अकबर ने दी थी। किसको? इसी तानसेन को, जो अकबर के दरबार में सबसे बड़ा संगीतज्ञ था।
उसको कंठाभरण के स्वामी की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। यह भी याद रखिएगा। अकबर ने संगीत को दरबारी कार्यवाही का एक अंग बना दिया, एक हिस्सा बना दिया। अकबर अच्छा नक्कारा बजाता था, नक्कारा बजाने में माहिर था अकबर। और शाहजहां अच्छा गायक था। अकबर नक्कारा बहुत सुंदर बजाता था, शाहजहां एक बहुत ही अच्छा गायक था, और औरंगजेब एक कुशल बहुत ही अच्छा वीणा वादक था। औरंगजेब एक बहुत सुंदर वीणा वादक था, शाहजहां एक अच्छा गायक था, अकबर एक अच्छा नक्कारा बजाने वाला शासक था मुगल काल में। सूर शासक इब्राहिम आदिल शाह कुशल नर्तक एवं गायक दोनों में माहिर था। ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने मैं लेकर आया था, जो कि मुगल कालीन स्थापत्य कला व मुगल काल में अकबर के द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित कराई गई जो संस्कृत भाषा में ग्रंथ थे, पुस्तक थे, उसको अनुवादित करवाने का फारसी भाषा में अकबर ने काम किया। बस यही आपका मुगल कालीन चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, उससे संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें थीं। हम इसी के साथ विराम देते हैं, इसका इतिश्री करते हैं। अगली टॉपिक आप लोग पढ़ के आइएगा, कल पढ़ के ध्यान रखिएगा। हम आ रहे हैं अब एक नई ऊर्जा के साथ, नया बिंदु लेकर। इसी के अगली कड़ी राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।